उनसे राय भी ली जाएगी और उनसे ये भी पूछा जाएगा क्या क्या विशेष कारण रहे, क्या कोई मशीनों में तकनीकी खराबी थी, और सारे ही कारण जाने जाएंगे। उनसे पद पूछेंगे कि आपके हार के क्या कारण हैं। आज इसमें क्या चर्चा होगी? मीटिंग में डिस्कस करेंगे। जिस ढंग से बीजेपी ने गालमेल किया है इलेक्शन में, उसके बारे में डिस्कशन है। उसके बाद क्या आपकी तरफ से क्या फीडबैक रखा जाएगा? क्या है? देखिए वो चीज़ें तो अभी मीटिंग में डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें आई हैं सामने वो हम सब मीटिंग में रखेंगे। मीटिंग के बाद तय करेंगे जो भी। लेकिन क्या रखा जाएगा? क्या आप लेके आए होंगे? इसमें यह है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हारी नहीं है, हराया गया है, जो कि पूरी उससे कह सकते हैं कि सारा सरकारी तंत्र, प्रशासन और खासकर जिला लेवल पे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी उससे ये चीज़ें हुई है। और ये तो पूरा इलेक्शन बीजेपी ने मैनेज किया है पूरा, चाहे धन के बल पे चाहे मशीनों की उससे, तो ये सब जी जो भी मीटिंग के संबंध में माल प्रैक्टिसेस रही हैं और जो अनियमितताएं रही हैं उसी पर चर्चा है। आज जितने भी हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट इस विधानसभा में चुनाव जिन्होंने लड़ा है और वो चुनाव नहीं जीत पाए, उन सब कैंडिडेट्स को और इसके अलावा जो हमारे पूर्व सांसद हैं और जो हमारे वर्तमान में सांसद हैं, उनसे सबसे हमने यहाँ राय मांगनी है कि इस चुनाव में सरकार की तरफ से क्या क्या बाधाएं उत्पन्न की गई कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए, कहाँ अधिकारियों का दुरुपयोग हुआ, कहाँ चुनाव आयोग अपनी जो उनके कर्तव्य थे उनमें वो विफल रहे, और इस चुनाव के सरकार, प्रशासन और दूसरे कौन से कारण रहे हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। सर 8 सदस्यों में से 6 ऐसे सदस्य हैं जो खुद इस बार चुनाव लड़े थे इस कमेटी के, तो ये सवाल उठता है कि कितनी जायज़ समीक्षा होगी जो खुद अपनी हारी हुई चीज़ों की अगर समीक्षा करेंगे, तो ये सवाल उठ रहे हैं। ये तो आप पार्टी से पूछिए जिन्होंने इस कमेटी का गठन किया है। जी। और ये सारी बातें उनकी जानकारी हासिल करके पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। सर क्या लिखित में भी ऑप्शन दिया है कि आप लिखित में भी जानकारी दे सकते हैं? जो मौजूदा सांसद हैं उनको हमने ये कहा है कि अगर वो ना आना चाहें तो लिख करके भेज दें, और अगर हमें बुलाना चाहें तो हम उनके वहाँ जाने को तैयार हैं। अगर कुछ उम्मीदवार इस बैठक से दूरी बनाते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी? नहीं, ऐसी कोई नौबत है नहीं, सभी हमारे संपर्क में हैं। जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये हरियाणा में जो चुनाव है ये कांग्रेस का चुनाव था, कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, और अचानक ही ये रातों रात क्या हुआ है, तो उस सारी बातों की जानकारी केवल हरियाणा के लिए ज़रूरी नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग पर सवाल अभी भी आपका है, बरकरार है? ये जो भी चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है। पूरे देश में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से आयोग के नियमों की उल्लंघना की है और सरकार ने अधिकारियों का जो दुरुपयोग किया है, सरकार का जो दुरुपयोग हुआ है, उसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की बनी हुई सरकार का इन्होंने जो छीनने का काम किया है, तो उसके लिए हम सब मिलकर के, ना केवल हरियाणा के लिए बल्कि आने वाले समय में ये पूरे देश के लिए चुनाव आयोग का जो ये रवैया इस तरीके से गैर जिम्मेवाराना बना हुआ है, उसके ऊपर सबको चिंता करने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस दिन से हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ है पूर्ण रूप से एक एक विधानसभा की समीक्षा कर रही है, और आज इसी संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने ये मीटिंग का आयोजन किया है। सर जिस तरीके से आज बैठक है, सह प्रभारी आप हैं, बैठक को लीड करेंगे, क्या चर्चा इस बैठक में होने वाली है? वही जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हम लोगों की वही है, जो प्रत्याशियों की जो शिकायतें आई हैं, जो इलेक्शन कमीशन की जो अनियमितताएं बढ़ती गई हैं, खुलेआम पैसे बांटे गए, धमकाया गया है, वीवीपैट का चक्कर है, ईवीएम का चक्कर है, उसी के बारे में चर्चा हुई। लेकिन संगठन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि संगठन अगर बन जाता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जीतती, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आपको पहले ही बता चुके हैं, संगठन बनेगा, अच्छा बनेगा और कांग्रेस पार्टी सुचारू रूप से चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी।